हर दिन है कहानी। आज की कहानी का शीर्षक है पगोड़ा वृक्ष। इसके लेखक हैं सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। यह कहानी मुल्तान जेल में 1933 में लिखी गई थी। आवाज प्रज्ञा पांडे की। उस वृक्ष में पत्ते नहीं थे। उसकी यह विशेषता थी, विधवा के हृदय की तरह उसमें विस्फोट धीरे धीरे वृद्धिगत नहीं होता था। उसके लिए वसंत की वासना के कोमल अंकुर नहीं फूटते थे, न बाल लीलामयी मधुर झकोरें आती थीं, न नवयौवन के चिकने पत्ते ही निकल पाते थे। केवल वर्ष में एक बार किसी उमस भरे दिन की वेदना में प्रगल्य यौवन के उन्मद सौरभ से भरे हल्के पीले हृदय वाले श्वेत तारक फूल एकाएक ही उसके सर्वांग पर छा जाते थे। उसकी नंगी विभत्स शाखें एकाएक ही अदृश्य हो जाती थीं। जीवन वे मानो प्रौढ़ावस्था के फूल। वसंत में जब और सब वृक्ष फूल रहे होते, तब उसमें केवल आगे से चपटे बड़े बड़े कठोर पत्ते पकते हुए दिखते, मानो सजीले सामंतों की पांत में एक बूढ़ा शूद्र पुत्र। और ग्रीष्म में मरुस्थल की लपलपाती गर्म सांस से बचने के लिए सब पेड़ सजाव श्रृंगार छोड़कर मोटी हरी चादर ओढ़ चुके होते, तब उसके पके पत्ते एक एक करके झर जाते, मानो नंगी निरीह शाखों ने पल्ला झाड़कर मरुभूमि के दस्यु को दिखा दिया हो कि हम निःस्व हैं। केवल जब वर्षा के दोंगरे आकाश के कसैले रोष को शांत कर देते थे, तब वृक्ष के चिर संचित आत्मग्लानि द्रवित होकर फूट पड़ती थी। विराट वेदना सुंदर ही होती है, और उस वृक्ष की वेदना पुष्पित हो उठती थी, और वह मानो अपने आंतरिक सौंदर्य के उन्मेष से लजाकर स्वयं इसमें छिप जाता था, या सौंदर्य के आवरण में और नंगा हो जाता था, मानो किसी बुढ़े ने संसार की तिरस्कार भरी दृष्टि से लज्जित होकर अपने यौवन के आवरण में लपेट लिया हो, या किसी विधवा के हृदय में एकाएक प्रेम का पूर्ण विकास हो उठा हो। अब वह दिन नहीं आया था। वसंत समाप्त हो चुका था, ग्रीष्म भी पार हो चुकी थी, पर उन्मेष का दिन नहीं आया था। वृक्ष के पत्ते गिर गए थे, पर फूल नहीं आए थे। सांझ हो रही थी। आकाश में बादल के छोटे छोटे टुकड़े मंडरा रहे थे। उनमें एक ओछा सौंदर्य था। शक्तिहीन और दर्पहीन वे बरस चुके थे, और वे मानो एक प्रकार के छिछोरेपन से जमुना के जल में अपना रंगीन प्रतिबिंब देखकर मुस्कुरा रहे थे। उस वृक्ष की नंगी शाखों तले एक स्त्री बैठी हुई थी। वह एक स्थिर दृष्टि से बादलों की ओर देख रही थी, और शून्य भाव से एक पद की निरर्थक आवृत्ति किए जा रही थी। प्रीतम एक सुमिरिनिया मोहि देहि जाहु। धीरे धीरे अंधकार होता जा रहा था, किंतु उसे इसका बिल्कुल ध्यान नहीं था। वह मानो हमारे संसार से परे कहीं विचर रही थी। उसके लिए मानो हमारे काल की गति ही नहीं थी। उसकी सफेद धोती धुंधले प्रकाश में कुछ नीली सी जान पड़ती थी, और उसके मुख का वेदना विकृत भाव भी एक फीकी मुस्कुराहट का भ्रम उत्पन्न कर रहा था। और जिस मुद्रा में वह बैठी हुई थी, उससे किसी भी दर्शक के हृदय में मूर्तिमती प्रतीक्षा की भावना जागृत हो जाती। यद्यपि उसने कई वर्षों से किसी की प्रतीक्षा नहीं की थी, प्रतीक्षा का विचार भी नहीं किया था, क्योंकि वह कई वर्षों से विधवा थी। उसका यह नित्य क्रम था। नित्य ही संध्या को वह अपने छोटे से मकान या झोपड़े के इस बगीचे में आकर बैठ जाती थी, और कभी कभी घंटों बैठी रहती थी। जब वह इस प्रकार आत्मविस्मृत हो जाती, तब उसे अपनी दैनिक प्रार्थना का ध्यान नहीं रहता। तब तो किसी आकस्मिक शब्द से, किसी पशु के रंभाने से, या कभी वायु के झोंके से ही वह चौंक कर उठती थी और भीतर चली जाती थी। आज भी यही दशा थी। उसके बैठे ही बैठे रात भी होने को आई। जो बादल बिखरे हुए थे, वे नई शक्ति पाकर पुनः आकाश में छा गए। धीरे धीरे एक अत्यंत कोमल निःशब्द प्राय वर्षा भी होने लगी, पर उसका ध्यान भंग नहीं हुआ। जब वायु के एक झोंके ने उसकी धोती के एक छोर को हिलाकर मानो कहा, उठो, तब
तब वह उसके गीलेपन से चौंकी और एक बार मानो जाड़े से कांपकर पेड़ के सहारे खड़ी हो गई और जल्दी जल्दी अपने झोपड़े की ओर चल दी। वह वृक्ष मानो सत्सर्ग भरी आवाज में बादलों से कहने लगा, भिगो लो तुम मेरी नग्नता को। वह विधवा थी, उसका नाम था सुखदा। जब से उसका विवाह हुआ तब से ही वह उस झोपड़ी में रहती थी। उसके विवाह को आज 12 वर्ष हो चुके थे, जिनमें से 8 वर्ष उसने वैधव्य में काटे थे। विधवा हो जाने के बाद भी उसने वह घर नहीं छोड़ा, छोड़कर कहीं जाने को कोई स्थान ही नहीं था। वह समाज की ही नहीं, व्यक्ति मात्र की परित्यक्ता थी। समाज की शरण की हो ही नहीं सकती। किसी व्यक्ति के स्नेह से भी वंचिता थी। उसका अपना कोई नहीं था। जिस झोपड़े में वह रहती थी उसकी सफाई इत्यादि करने के लिए एक बुढ़िया नित्य सवेरे आती थी और 2 घंटे बाद चली जाती थी। सुखदा का संसार से कोई संबंध था तो इतना ही। वह अपना गुजारा कैसे करती थी कोई नहीं जानता। स्त्रियां जिस प्रकार गृहस्थी चलाती हैं यह न आज तक किसी ने जाना है न जानेगा। हमारे वैज्ञानिक तो कहते हैं कि स्वयं चालित यंत्र असंभाव्य है। सुखदा का पति दिल्ली में काम करता था। वह नित्य सवेरे ही झोपड़े से चल पड़ता और कुछ एक खेत पार करके मेरठ से दिल्ली जाने वाली सड़क को यमुना के पुल के पास ही पा लेता। उन दिनों सुखदा दूर से यमुना पुल की ओर देखकर उस पर रेंगते हुए चींटी सी आकारों को देखती हुई अपने पति को चीरने का प्रयत्न करती और इसी प्रकार जब उसके लौट कर आने का समय होता तब भी वह पुल पर उसे खोजा करती। इसका कारण था पति की अनुपस्थिति में उसे कोई कष्ट या क्लेश होता हो या वियोग की पीड़ा उसके लिए असह्य हो, यह बात नहीं थी। वर्ष भर पति के साथ रहकर भी उसने इतनी घनिष्ठता नहीं उत्पन्न की थी जितने कॉलेज के लड़के लड़कियां सप्ताह भर में कर लेते हैं। उसका और उसके पति का जीवन मानो 2 अलग और समानांतर दिशाओं में चल रहे थे और वे निकट नहीं आ पाते थे। इसीलिए वह अपने पति के पतित्व का अनुभव एक खास दूरी पर करती थी। जब वह उसके निकट आता तब वह सुखदा के लिए बिल्कुल अजनबी हो जाता। जब वह घर में होता तब सुखदा के हृदय में उसके प्रति एक उद्वेग, एक प्रकार की झुंझलाहट के अतिरिक्त कोई भावना न होती थी। जब वह दूर पुल पर होता तब सुखदा उसके अपने हृदय को यह समझाया करती कि वह तेरा पति है। स्वच्छंद शीतल निरपेक्षता से, जैसे कोई बच्चे को इशारे से चिड़िया दिखाकर बताए यह अबाबील है। उसे स्वयं कभी कभी इससे अत्यंत कष्ट होता था। पातिव्रत्य के जो संस्कार उसे मिले थे वे उसे कभी कभी अत्यंत दुखी कर डालते थे। वह इस निरपेक्षता को दूर करने की चेष्टा भी करती थी, किंतु इसमें मुख्य अड़चन होता था स्वयं उसका पति। उसमें भी ऐसी ही एक उपेक्षा थी, मानो किसी दिन उसे बैठे बैठे विचार आया हो, मेरे घर में बहू नहीं है और इस न्यूनता को पूरा करने के लिए उसने एक बहू झोपड़े में ला रखी हो। इसी प्रकार सुखदा के दाम्पत्य जीवन के 4 वर्ष बीते। ऐसे भी हैं जिनका सारा जीवन यूं ही बीतता है। उस समय तक एक विराट दुखांत नाटक के लिए पूरा उपक्रम हो चुका था, किंतु मुख्य पात्र की अकाल मृत्यु के कारण वह खेला नहीं जा सका। सुखदा अकेली रह गई। ट्रेजेडी के अंकुर से भरा उसका जीवन केवल एक विषाद से भरा रह गया, एक विषाद जिसकी नीरसता में एक हल्का किंतु मधुर रस था, जिसके आधार पर उसने 8 वर्ष बिता दिए थे। नित्य ही जब वह अपने छोटे से स्वच्छ बगीचे में आकर बैठती तब मानो उसे इस रस का एक घूंट मिल जाता था। जिस वृक्ष के नीचे वह नित्य बैठती थी वह उसके पति का लगाया हुआ था। वह इसे मद्रास से लाया था। यद्यपि सुखदा के इस वृक्ष तले बैठने का कारण यह नहीं था, तथापि वह नित्य ही इस बात का स्मरण किया करती थी। क्षण भर के लिए उसे यही विश्वास हो जाता था कि वह पति की स्मृति के लिए ही वहां बैठी है। इस विश्वास से उसके हृदय की पुरानी अशांति वह अनौचित्य की भावना मिट जाती थी। यदि दुख की अनुपस्थिति को, अनुभूति की अचेतनता को
सुख कह सकते हैं तो सुखदा सुखी थी। यदि, किंतु वह स्वयं सोचा करती, क्या मेरे जीवन का उद्देश्य यही है? उस वृक्ष तले बैठकर जब वह जमुना का कंपित वक्ष देखती, तब उसके हृदय में सदा यही प्रश्न उठता, क्या हमारा जीवन बालू पर के मिटाए हुए चिन्ह से अधिक कुछ भी नहीं है? पर इस प्रश्न से उसकी शांति भंग नहीं होती थी। यद्यपि विषाद कुछ गहरा हो जाता था, उसके हृदय से मानो अशांति की क्षमता नष्ट हो गई थी। समुद्र मानो तूफान लाना भूल गया था। वह जो नित्य नियम पूर्वक प्रार्थना किया करती थी, वह किसी आंतरिक अशांति की प्रेरणा से नहीं, वह केवल एक नियम भर था, या उससे कुछ ही अधिक। कभी वह इस विषय पर सोचती थी तो एक ही बात का निश्चय कर पाती थी, उसे ईश्वर के अस्तित्व में विश्वास था, बस। वह अपनी आत्मा से पूछती थी कि वह प्रार्थना क्यों करती है, तो यही उत्तर मिलता था कि सबसे सरल पथ यही है, कुछ लाभ हो या ना हो उससे क्या। किंतु फिर भी अपने वैधव्य के 8 वर्षों में एक दिन भी उसका नियम भंग नहीं हुआ था, और वह कल्पना भी नहीं कर सकती थी कि इस नियम को भंग कर दे। आज जब वर्षा होने लगी और वह चौंक कर उठी, तब उसे याद आया कि वह अपनी प्रार्थना भी भूल गई है, और वह दौड़ी हुई इस त्रुटि को पूरा करने गई। झोपड़े में प्रवेश करके उसने एक दीपक जलाया और उसे झोपड़े के एक कोने में ले गई। उसे एक छोटे से आले में रखकर वह घुटने टेक कर बैठ गई। उसकी आंखें बंद हो गईं और कुछ ही क्षण में वह संसार से परे कहीं पहुंच गई। एक अभूतपूर्व घटना घटी। किसी ने किवाड़ खटखटाए। सुखदा का ध्यान भंग हो गया। उसने चौंक कर कहा, कौन? कोई उत्तर नहीं आया, पर किवाड़ पहले से भी जोर से खटखटाए जाने लगे। सुखदा क्षण भर सोचती रही, खोलूं या ना खोलूं? इस असमय में कौन आया है? एकाएक हिंदू समाज के कानूनों का एक पुलिंदा ही उसकी आंखों के आगे हो गया। समय, परिस्थिति, एकांत, विधवा और सबसे बड़ी चीज हिंदू धर्म की नाक लज्जा। उसके प्रश्न का बुद्धि ने कोई उत्तर नहीं दिया, किंतु किसी अज्ञात प्रेरणा से उसने उठकर किवाड़ खोल दिया और गंभीर स्वर में पूछा, कौन है? एक युवक ने आगे बढ़कर धीमे स्वर में कहा, मैं हूं बहन जी, आपको नमस्कार करता हूं। सुखदा विस्मय में कुछ बोली नहीं, स्थिर भाव से उसके मुख की ओर देखती रही। मुख की ओर देखते देखते ही उसने बहुत सी बातें देख लीं। युवक के शरीर पर कपड़े अधिक नहीं थे। एक धोती जो घुटनों तक बंधी हुई थी, गले में एक फटी कमीज, हाथ में एक छोटी सी पोटली थी। सुखदा ने यह भी देखा कि युवक के शरीर पर के कपड़े वर्षा से नहीं, किसी अधिक गंदले पानी से भीगे हुए थे, और हाथ की पोटली प्रायः सूखी थी। वस्त्रों से वह बिल्कुल साधारण गंवार मालूम होता था, किंतु उसका मुख मानो किसी आवरण के भीतर से भी कह रहा था, मैं पढ़ा लिखा हूं, सभ्य हूं, सुसंस्कृत हूं। सुखदा को चुप देखकर युवक फिर बोला, बहन जी, मुझे यहाँ रात भर के लिए आश्रय मिल सकता है? सुखदा सहसा उत्तर नहीं दे सकी। फिर उसने अत्यंत गंभीर स्वर में कहा, आप कौन हैं? मैं जानती भी नहीं। मैं एक बिल्कुल साधारण व्यक्ति हूँ। कष्ट में होने के कारण रात भर के लिए आश्रय मांगता हूँ। इससे अधिक आप क्या जानना चाहती हैं? आप स्वयं समझ सकते हैं। फिर कुछ हिचकिचा कर, मैं विधवा हूँ और यहाँ अकेली रहती हूँ। युवक ने सहानुभूति के स्वर में कहा, अच्छा, और चुप रह गया। आप और कहीं नहीं जा सकते? युवक एक अत्यंत सरल सी हंसी हंसकर बोला, नहीं। सुखदा को वह हंसी अच्छी नहीं लगी। वह उसे समझ नहीं सकी। उसने संदेह के स्वर में पूछा, क्यों, आप आए कहां से हैं? जमुना पार से आया हूं। दिल्ली से? जी हाँ। तो यहाँ कैसे आए? सड़क तो इधर नहीं आती। पुल के पास ही कहीं क्यों नहीं ठहरे? मैं पुल पर से नहीं आया। तो यहीं सामने तैर कर आया हूं। हैं? जमुना तैर कर? आज अभी? युवक फिर हंसकर चुप रह गया। थोड़ी देर बाद सुखदा बोली, आपने अपना जो परिचय दिया है
उसमें मेरा संदेह बढ़ना ही चाहिए। युवक का चेहरा उतर गया। वह बोला, ठीक है। थोड़ी देर फिर दोनों चुपचाप एक दूसरे को देखते रहे, मानो एक दूसरे का माप ले रहे थे। फिर युवक ने मानो अंदर ही अंदर किसी निश्चय पर पहुंचकर कहा, आप मुझे थोड़ी देर के लिए आने दें तो आपको संतोष हो जाएगा। सुखदा कुछ कह भी नहीं पाई थी कि युवक भीतर चला गया। तब सुखदा भी धीरे धीरे झोपड़ी के मध्य की ओर चली। एक और एक छोटी सी चौकी पड़ी थी, उसी की ओर इशारा करके युवक से बोली, बैठ जाइए। युवक क्षण पर खड़ा ही रहा, फिर बैठ गया। सुखदा उससे कुछ दूरी पर खड़ी रही। आप क्या जानना चाहती हैं जिससे आपको संतोष हो जाए? सुखदा ने बिना किसी कौतूहल के कहा, आप स्वयं ही कुछ बताना चाहते हैं, मैंने तो कुछ नहीं पूछा। युवक ने एक तीव्र दृष्टि से उसकी ओर देखा और बोला, अच्छा, ऐसे ही सही। तो सुनिए, मैं 2-3 साल से इसी प्रकार मारा मारा फिरता हूँ। आमतौर पर तो अपना कुछ न कुछ प्रबंध रहता ही है और काम चल जाता है, किंतु कभी कभी हमारी दशा बहुत बुरी हो जाती है। हमारे लिए इस विराट ब्रिटिश साम्राज्य में कहीं पैर रखने को भी स्थान नहीं है। तब हम इधर उधर मारे मारे फिरते हैं कि कहीं कुछ समय के लिए हमें आश्रय मिल जाए, और फिर हम अपना अस्तित्व मिटाकर एक नया और मिथ्या रूप धारण करके ही उस साम्राज्य में स्थान पाते हैं जिसमें हमारी सच्चाई के लिए स्थान नहीं है। सुखदा रोक कर कहने को हुई, आपकी बात मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आई, किंतु जब ये कहने के लिए उसने मुंह खोला तब अपना प्रश्न सुनकर उसे स्वयं आश्चर्य हुआ। आप खाना खा चुके हैं? युवक ने मुस्कुराकर कहा, हाँ, कल शाम को तो खाया था। सुखदा झोपड़े के एक सिरे पर ताक की ओर जाती जाती बोली, तो अब तक क्यों नहीं बताया था? इतना तो मैं कर ही सकती हूँ। उसने ताक में से कुछ रोटी, साग और केले निकाले और फिर बोली, साग जरा गर्म कर लाऊं। यह कहकर बिना उत्तर की प्रतीक्षा किए हुए वह झोपड़े के पिछली ओर सटे हुए छोटे से छप्पर के नीचे चली गई। युवक चौकी पर घुटने समेट कर बैठा था। जब उसने छप्पर की ओर से फूंकने की आवाज सुनी तब उसने अपनी ठोड़ी को अपने घुटने पर टेक दिया और चुपचाप झोपड़े में पड़ी वस्तुओं को देखने लगा। एक कोने में एक छोटे से लकड़ी के बक्स पर 8-10 किताबें पड़ी थीं। युवक के मन में एक क्षीण कौतूहल हुआ कि उठकर देखे कैसी किताबें हैं, पर उसके शरीर पर एक सम्मोहिनी थकान छाई हुई थी। वह नहीं उठा। बक्स से हटकर उसकी आंखें दिए वाले आले की ओर पहुंची। उसने देखा, आले के ऊपर एक लकड़ी के तख्ते पर एक छोटी सी धातु की प्रतिमा रखी है, जिसके कुछ अंश उस अप्रत्यक्ष प्रकाश में चमक रहे हैं। प्रतिमा के पैर शायद फूलों से ढके हुए थे। युवक के मन में प्रश्न हुआ कि किसकी प्रतिमा है, किंतु वह प्रश्न बिल्कुल बौद्धिक था, इसमें स्वाभाविक कौतूहल नहीं था। उसकी आंखें उस प्रतिमा से हट गईं। वह छत की ओर देखने लगा। छत पर किसी चीज का एक छोटा सा गोल प्रतिबिंब पड़ रहा था। युवक ने जरा घूम कर देखा, वह एक छोटे शीशे से प्रतिबिंबित हो रहा दिए का प्रकाश था। उसी शीशे के पास ही एक लकड़ी की कंघी पड़ी थी और शीशे के कुछ ऊपर किसी गाढ़े रंग के गिलाफ में कोई वाद्य टंगा हुआ था। पास ही टंगी हुई गज से युवक था। वह एक बहुत क्षीण प्रतीक्षा और अपने शरीर की थकान की बढ़ती हुई किंतु अभी तक मधुर अनुभूति के साथ ही साथ युवक के मन में यह प्रश्न भी उठा कि क्या यह स्त्री गाती भी होगी? स्वर तो बड़ा मधुर है और वेदना के सहवास ने उसे एक कंपित निखार दे दिया है। सुखदा जब रोटी लेकर झोपड़े में आई तब पहले तो वह सीधी युवक के सामने चली आई, किंतु फिर एकाएक ठिठक गई। युवक उसी प्रकार घुटनों पर सिर टेके बिल्कुल निश्चल भाव पड़ा था।
सांस बिल्कुल नियमित रूप से चल रही थी। वह सो रहा था। सुखदा थाली लिए खड़ी सोचने लगी, क्या करूं? इसे जगाऊं या सोने दूं? वह सो भी रहा है या कुछ सोच ही रहा है? इसका निश्चय करने के लिए उसने धीमे स्वर में कहा, मैं बड़ी देर से थाली लिए खड़ी हूं। कोई उत्तर नहीं मिला। सुखदा फिर असमंजस में पड़ गई। उसकी आंखें हठात युवक के शरीर की आलोचना करने लगीं। युवक ने अपने पैरों पर अपनी पोटली रख ली थी, जिसे वह बाएं हाथ से थामे हुए था। दाहिने हाथ से उसने बाएं हाथ की कलाई पकड़ ली थी और इस प्रकार घिरे हुए अपने घुटनों पर सिर रखे बैठा था। उसकी तनी हुई भुजाओं की पेशियां उभर रही थीं, किंतु फिर भी ऐसा जान पड़ता था वे भूखी हैं। फटी हुई कमीज में से कंधे के नीचे का कुछ अंश दिख रहा था। पीठ यूं झुकी हुई थी मानो किसी दिक्पाल की पीठ हो। देखभाल कर सुखदा की दृष्टि फिर उसी पोटली पर जा पड़ी। इसमें क्या है? अवश्य कोई मूल्यवान वस्तु होगी, नहीं तो वह क्यों उसे हाथ में लिए रहता? क्यों सोते समय भी न छोड़ता? सुखदा उसे ध्यान से देखने लगी। उसे भास हुआ उसमें एक तो काला सा चारखाने का कोट है और उसके अंदर कुछ लिपटा हुआ है। क्या कहीं यह व्यक्ति चोर या हत्यारा तो नहीं है? इसे जगाकर बाहर निकाल दिया जाए, आश्रय दिया जाए। रोटी पानी धमकाने पर यदि वार कर बैठे, पर इतना भोला क्यों मालूम होता है? बाढ़ में जमुना तैर कर पार कराए। कपड़े अभी तक गीले ही हैं, फिर भी सो रहा है। पागल है। सुखदा ने धीरे से थाली जमीन पर रख दी और छप्पर की ओर लौट गई। वहां से एक जलती हुई अंगीठी लेकर आई और युवक के पास ही रखकर फिर खड़ी हो गई। क्षण भर वह अनिश्चय में खड़ी रही। फिर उसने युवक के कंधे पर हाथ रखकर कहा, उठिए। युवक नहीं उठा। सुखदा ने उसे धीरे से हिलाया। युवक ने सोते ही सोते कहा, क्या है उमा? और फिर चौंक कर जाग पड़ा। जागते ही कुछ लज्जित स्वर में बोला, मैं कुछ अनाप शनाप तो नहीं पक गया? सुखदा ने गंभीर भाव से कहा, नहीं तो क्यों? मैं सो गया था। मुझे ऐसा मालूम हुआ कि मैंने सोते सोते कुछ कहा था। सुखदा ने अपने स्वर को स्वाभाविक रखने की चेष्टा करते हुए कहा, नहीं। फिर बोली, खाना तैयार है, आप खावें। कहकर थाली उसके सामने रख दी। युवक ने कृतज्ञतापूर्वक कहा, मैंने आपको बहुत कष्ट दिया, पर इतना संतोष मुझे है कि जहाँ तक हो सकता है मैं किसी को कष्ट न देने की ही चेष्टा करता हूँ। यह कहकर वह सिर झुकाए धीरे धीरे खाना खाने लगा। सुखदा बोली, आपके कपड़े सुखाने के लिए अंगीठी भी ले आई हूँ। यह तो मुझे दे दें, यह पोटली मुझे दे दें, मैं उन्हें सुखा देती हूँ। युवक ने जल्दी से कहा, नहीं नहीं, उसे सुखाने का कष्ट ना करें। किंतु उसके कहते कहते सुखदा ने पोटली खोल ही तो डाली। एक कोट था, उसके अंदर लिपटी हुई एक गांधी टोपी और टोपी के अंदर एक रिवॉल्वर। सुखदा ने जल्दी से उसे भूमि पर रख दिया और कुछ सहम कर युवक की ओर देखने लगी। युवक ने कोमल स्वर में कहा, इसे मुझे दें। सुखदा निश्चल खड़ी रही। वह सोचने लगी, इससे अभी कह दूं चला जाए। यह सोचते ही सोचते उसने कहा, आप अपने बदन पर के कपड़े सुखा लें। युवक कुछ झिझकते हुए बोला, पर मेरे पास और पहनने को कुछ नहीं है। इसका उत्तर स्पष्ट था, किंतु सोचने लगी, जब मैं इसे यहाँ से निकाल ही रही हूँ तब क्यों अधिक दया दिखाऊं। इसलिए उसने यह नहीं कहा कि मैं और कपड़े दे सकती हूँ। वह युवक के पास से हटकर दिए के पास चली गई और स्थिर दृष्टि से प्रतिमा की ओर देखने लगी। देखते ही देखते वह न जाने किस विचार में लीन हो गई, उसे युवक का ध्यान ही न रहा। युवक जब खाना खा चुका तब उसने सुखदा की ओर देखा, किंतु उसे इस प्रकार तल्लीन देखकर वह बोला नहीं। स्वयं उठकर दबे पांव छप्पर की ओर चला गया। वहां जाकर हाथ धोकर वह लौटा तो उसने देखा
सुखदा जहां खड़ी थी वहां घुटने टेके बैठी है, किंतु हाथ जोड़े हुए नहीं है। उसे कुछ कहने का साहस नहीं हुआ। युवक फिर लौटकर छप्पर में चला गया और वहां से सुखदा के उठने के स्वर की प्रतीक्षा करता हुआ वह बाहर होती हुई वर्षा का स्वर सुनता बैठा रहा। भीतर से सुखदा ने पुकारा, आप कहाँ हैं? युवक ने चौंक कर कहा, आया, और झोपड़े के भीतर चला गया। उसके अंदर आते ही सुखदा ने प्रश्न किया, आपका नाम क्या है? एक क्षण, बहुत छोटे से क्षण के बाद युवक ने उत्तर दिया, मेरा नाम दिनेश है। उस क्षण उसने देख लिया कि विधवा के स्वर में विरोध या वैमनस्य तो नहीं, किंतु एक प्रकार का कवचबद्ध दूरत्व, एक स्वरक्षात्मक कठोरता अवश्य है। रिवॉल्वर की ओर इंगित करके, यह क्या है? उत्तर में एक प्रश्न भरी दृष्टि मानो कहती हो, क्या आप नहीं जानती? यह क्यों? आत्मरक्षा के लिए। किससे? सच क्यों नहीं कहते? हत्या के लिए। कभी नहीं। मैं हिंसा को घोर पाप समझता हूं। आप पुलिस से बचते फिरते हैं, मफरूर हैं, यही समझ लीजिए। तो आप मेरे पास क्यों आए? शरण मांगने। मेरे पास क्यों? मैंने नदी पार की तो यही स्थान पहले दिखा और मुझे राह नहीं मालूम थी। आपने नदी क्यों पार की? पुल से क्यों नहीं आए? पुलिस ने मेरा पीछा किया था। मैं और किसी प्रकार बच नहीं सकता था, इसलिए कोट उतार कर जमुना में कूद पड़ा। तो पुलिस यहां भी आ सकती है? हाँ, संभव है, पर मैं अंधेरे में कूदा था। उन्हें कुछ अनुमान नहीं होगा कि कहाँ कूदा, या कूदा भी था कि नहीं। और फिर ऐसी बाढ़ में जमुना पार कर लेना भी आसान नहीं। वे शायद समझें कि डूब गया होगा या नीचे बह गया होगा। अगर आप यहाँ पकड़े जाएं तो मुझे भी दंड मिल सकता है। हाँ, मुझे आश्रय देना जुर्म है, और अगर आप मुझे गिरफ्तार करा दें तो बहुत कुछ लाभ भी हो सकता है। सुखदा ने युवक की ओर तीव्र दृष्टि से देखा, किंतु उसके मुख पर तिरस्कार का भाव न था। वह थोड़ी देर चुप रही, फिर एकाएक बोली, आपने यह सब मुझे क्यों बताया? अनजाने में आपने पूछा था, मैं झूठ भी बोल सकता था, पर आपको धोखे में रखने की इच्छा नहीं हुई। डरे नहीं? नहीं, विश्वासघात आसान नहीं है, विशेषतः वहां जहां विश्वास हो। तो आपने मेरी अनुमति प्राप्त करना जरूरी समझा? आप जानते हैं मैं अकेली हूं, आपको यहां से निकाल नहीं सकती। आपका जो अभिप्राय है उसकी मैंने कल्पना भी नहीं की। क्यों? अगर आप निकाल दें तो मैं बाहर भी रात बिता सकता हूं। कष्ट होगा, पर कष्ट मात्र पर्याप्त नहीं है। क्या मतलब? विशेष परिस्थिति में आप मेरी इच्छा के विरुद्ध भी यहां रहते? हाँ, यदि व्यक्तिगत कष्ट या प्राणों के बचाव के अतिरिक्त और कारण होता तो। अगर मैं लड़ती तो क्या मार डालते? युवक ने थोड़ी देर सोचकर अधिक गंभीर होकर कहा, शायद नहीं। शायद निश्चय नहीं है। आप स्त्री हैं, इसलिए शायद नहीं, पर परिस्थिति भी कुछ चीज होती है, हम कल्पना नहीं कर सकते। अच्छा, कहकर सुखदा धीरे धीरे इधर उधर टहलने लगी। थोड़ी देर बाद उसने कठोर स्वर में कहा, अपने कपड़े पहन लो। विस्मय से, क्यों? मैं तुम्हें आश्रय नहीं दे सकती, तुम जाओ। एक क्षण के अंश भर के लिए युवक अप्रतिभ हो गया, किंतु फिर बोला, आपकी जो आज्ञा। वह चुपचाप कोट में रिवॉल्वर लपेटने लगा। सुखदा ने कहा, इसे पहन क्यों नहीं लेते? वर्षा हो रही है, रिवॉल्वर भीग जाएगा। एक क्षण चुप, फिर युवक ने कहा, सड़क किधर मिलेगी यह बता दें। यहां से बाएं हाथ चलते जाना, थोड़ी दूर जाकर एक दो खाली खेत आएंगे, वहां से फिर बाएं मुड़ जाना, बस। फिर थोड़ी देर निस्तब्धता। युवक की पोटली तैयार हो गई। उसे बगल में लेकर वह बोला, अच्छा, अब आज्ञा दें। आपने जो भोजन दिया है उसके लिए धन्यवाद, और आपने आश्रय देने से पहले जो प्रश्न पूछे उन्हें तो अब
भूल ही जावें। से अधिक सुखदा कुछ भी नहीं कह सकी। युवक चल पड़ा। वह झोपड़े के किवाड़ पर पहुंच गया, पर सुखदा किवाड़ खोलने या बंद करने को भी आगे नहीं बढ़ी। युवक ने किवाड़ खोला और बाहर होकर उसे पुनः बंद करने के लिए मुड़ा। तब एकाएक सुखदा ने वहीं से पूछा, उमा कौन है? युवक चौंक पड़ा। किवाड़ को थामे थामे बोला, कौन उमा? उमा? कोई भी उमा? उमा थी, मेरी बहन का नाम था, कहकर युवक ने किवाड़ बंद कर दिया। सुखदा अब तक मंत्रमुग्ध सी खड़ी थी, अब चौंकी। एकाएक उसके मन में दो प्रश्न हुए। मैंने यह क्या पूछा? मैंने उसे क्यों निकाल दिया? अपने शरीर पर से उसका नियंत्रण मानो एकाएक टूट गया। उसका रेशा रेशा चौकन्ना होकर किसी को खोजने लगा। उसके अंग प्रत्यंग में यह अनुभूति हुई कि बाहर गिरती हुई वर्षा की बूंदें दबे स्वर में कह रही हैं, समय बीता जा रहा है, बीता जा रहा है। सुखदा कमान की तनी हुई प्रत्यंचा की तरह उछलकर किवाड़ पर पहुंची और उसे खोलकर आंखें फाड़ फाड़ कर बाहर के सजीव और चलायमान अंधकार को चीर कर देखने की चेष्टा करने लगी। कहीं कुछ नहीं दिख पड़ा। सुखदा ने आवाज दी, कहाँ चले गए? पर उत्तर नहीं मिला। उसने फिर पुकारा, दिनेश, चले आओ, लौट आओ, तुम्हें आश्रय मिलेगा। उत्तर में वही वर्षा की बूंदों की अपरिवर्त नूतनता। सुखदा लौट आई। झोपड़े के मध्य में आकर उसके अंधे पांव एकाएक रुक गए और धम्म से वह भूमि पर बैठ गई। मैंने उसे क्यों निकाल दिया? मैंने उसे वापस क्यों बुलाया? मैंने उसे पहले ही क्यों भीतर आने दिया? अब उसने आवाज सुनी होगी या नहीं? अब लौट कर आ सकता है? सुखदा ने देखा उसके हाथ कांप रहे थे, मानो वह स्वयं नहीं सोच सकी। वह एकाएक लज्जित हो गई और उठकर दिए के नीचे प्रतिमा के आगे घुटने टेक कर बैठ गई। प्रतिमा के पास से ही उसने एक छोटा सा फ्रेम उठाया और क्षण भर उसमें जड़े हुए फोटो को देखती रही। उसके मुख ने एक पवित्र किंतु नीरस मुद्रा धारण की। उसकी आंखें बंद हो गईं। वह स्पष्ट शब्दों में शायद प्रार्थना करने लगी। आकाश में से किसी की ध्वनि आई, आपने मुझे बुलाया था? सुखदा के हाथ से फ्रेम गिर पड़ा। उसने उसे जल्दी से उठाकर यथास्थान रख दिया। फिर वह धीरे धीरे किवाड़ पर गई और उसे खोलकर एक ओर खड़ी हो गई। दिनेश ने फिर पूछा, आपने मुझे क्यों बुलाया है? सुखदा ने धीरे से कहा, आप रात भर यहाँ ठहर सकते हैं। युवक सहसा अंदर नहीं आया। बोला, नहीं, आप आवेश में आकर कोई ऐसा काम न करें जिसे करने के बाद आपकी अंतरात्मा आपको कोसे। मैं तो, आप चले आइए, मैं सोच चुकी। युवक अंदर चला आया। सुखदा ने किवाड़ बंद किया, फिर एक कोने की ओर जाकर बिस्तर बिछाते हुए बोली, आप थके हुए होंगे, सो जाइए। बिस्तर बिछाकर एक बार झोपड़ी के चारों ओर दृष्टि डालकर वह पिछले छप्पर की ओर जाने लगी। युवक अब तक चुपचाप खड़ा था। उसे जाती देखकर बोला, और आप? मैं भी सो जाऊंगी, छप्पर में बहुत स्थान है। नहीं, यह नहीं हो सकता, मैं छप्पर में चला जाता हूँ। नहीं, आप अतिथि हैं, ऐसा नहीं हो सकता। मैं शरणागत हूँ, आप मेरे लिए इतना कष्ट न करें। आप मेरे अतिथि हैं और आपको मेरे प्रबंध में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। युवक धीमे स्वर में कुछ डरते डरते बोला, आप मुझे विवश न करें, नहीं तो मैं आपका आतिथ्य स्वीकार नहीं कर सकूंगा। सुखदा क्षण भर चुप रह गई। फिर उसने कहा, जैसी आपकी इच्छा, और 2-3 कंबल इत्यादि निकालकर युवक को दे दिए। युवक उन्हें लेकर छप्पर में चला गया। सुखदा धीरे धीरे उस झोपड़े में टहलने लगी। थोड़ी देर बाद उसने सुना, युवक बिल्कुल निश्चिंत और निःस्वप्न नींद में नियमित सांसें ले रहा है। तब वह छप्पर से कुछ हटकर झोपड़े के दूसरी ओर जाकर टहलने लगी। ज्यों ज्यों रात बढ़ती जाती थी, त्यों त्यों उसकी टहलने की गति अधिक तीव्र होती जा रही थी। वर्षा कुछ देर के लिए बंद हो गई थी, इसलिए सुखदा बहुत दबे पांव चल रही थी ताकि दिनेश की नींद न भंग होने पाए।
उसके भीतर एकाएक ही कुछ जाग उठा या कुछ टूट गया। जिस प्रकार उन्मत्त व्यक्ति के ऊपर ठंडा पानी पड़ने से उसका खुमार एकाएक टूट जाता है या उसकी साधारण चेतना जाग उठती है। उसे मालूम हुआ अब तक वह जो कुछ कर रही थी एक नशे में कर रही थी। बाह्य वस्तुओं की अनुभूति उसे होती थी पर नहीं होती थी। इंद्रियां अपना काम करती थीं, किंतु मस्तिष्क उनकी भाषा को कुछ काल के लिए भूल गया था या समझता ही नहीं था, और दिनेश के सो जाने के कुछ क्षण बाद ही उसने जागकर अपने सामान्य कर्म आरंभ कर दिए थे। अब वह एक अपूर्व चेतना से धधक उठी थी। उसके मन में रौरव मचा हुआ था। प्रश्नों का तूफान इतने जोरों से उठा हुआ था कि वह एक प्रश्न को दूसरे से अलग भी नहीं कर पाती थी, मानो उसका समूचा मस्तिष्क विद्रोही हो गया हो और हजारों नई मांगें उपस्थित कर रहा हो। मांगें जो एक दूसरे से मिलकर एक विराट कोहराम हो गई थीं, एक उद्दीप्त ललकार का रूप लेकर पूछ रही थीं, तूने क्या किया? सुखदा इस रौरव से घबरा उठी। उसने दिए की बत्ती को सरकाकर तेज कर दिया और फिर प्रार्थना करने बैठ गई। ईश्वर, मुझे शांति दे। मेरे मन में जो रौरव मचा हुआ है इसका शमन कर दे, ताकि मैं जान पाऊं कि मैं क्या चाहती हूं। मुझे सद्बुद्धि दे। मैंने अच्छा किया या बुरा मैं नहीं जानती। इसमें संसार का लाभ है या हानि मुझे नहीं मालूम, पर मैं यह भी नहीं जानती कि मैंने अपनी आत्मा से विश्वासघात किया है या नहीं। यही मुझे बता दे। यदि मैंने किसी मोह में पड़कर जानबूझकर बुरा किया है तो मुझे दंड दे, मुझे उससे शांति मिलेगी। यदि मैंने ऐसा नहीं किया तो भी कर दे, मुझे शांति मिलेगी। ईश्वर, इस अनिश्चय को दूर कर दे। क्षण भर, एक अत्यंत छोटे क्षण भर के लिए प्रकट होकर मेरी प्रार्थना का उत्तर दे दे। पर कहाँ? यदि ईश्वर प्रत्येक प्रार्थना की अत्यंत सूक्ष्म काल में ही पूर्ति कर डाले तो कुछ ही दिनों में उसका अस्तित्व ही मिट जाए। उसका अस्तित्व ही इस बात पर निर्भर करता है कि आकांक्षा के समय कुछ न मिले, उपभोग के समय दारिद्र्य हो, विरक्ति में लोभ हो, कि वे याचना के समय दिवालिया और समृद्धि के समय दयालु हों। जब उस मूर्तमती प्रतीक्षा की काफी उपेक्षा करके भगवान अपनी सर्वशक्तिमत्ता दिखा चुके, तब सुखदा चुप हो गई और कुछ सोचने लगी। किंतु प्रार्थना में वह जिस प्रकार अपने भावों का उच्चारण कर रही थी उसी प्रकार अब भी करती रही। प्रपीड़ित को क्या आश्रय न दिया जाए? पर वह तो हत्या भी कर सकता है। आत्मरक्षा क्या हत्या है? पर और भी तो संसार बसता है, उनकी भी तो आत्मरक्षा होती है। अत्याचार का विरोध नहीं करना चाहिए, पर अत्याचार का विरोध अत्याचार से नहीं होता। इसका निश्चय मैं नहीं कर सकूंगी, बड़े बड़े नहीं कर सके। मैंने उसे निकाल दिया था, वह मुझसे आश्रय मांगता था, पर उसे मेरे जीवन की कद्र नहीं। कहता था कि स्त्री पर हाथ नहीं उठाऊंगा, कहता था कि उसके भी आदर्श हैं, पर अगर मैं उसका विरोध करती तो शायद मुझे मार डालता। मैंने क्या डर कर आश्रय दिया? मैंने उसे निकाल दिया था, फिर बुलाया। क्यों? उमा कैसी थी उसके बारे में कल पूछूंगी। उसे कितना याद करता होगा। कहता था मेरी बहन थी, अगर बहन ना हो तो। अगर, इससे आगे वह नहीं सोच सकी। एकाएक उठ खड़ी हुई। अगर क्या? अगर उमा उसकी प्रेमिका रही हो? सुखदा को यह विचार असह्य प्रतीत हुआ। वह तीव्र गति से इधर उधर टहलने लगी। यह कभी नहीं हो सकता। उसकी प्रेमिका नहीं हो सकती, नहीं हो सकती। वह ऐसा नहीं हो सकता। सुखदा इस विचार को मन से हटा नहीं सकी, न स्वीकार ही कर सकी। वह उन्मत्त की भांति चलती रही, इधर से उधर, उधर से इधर, किंतु पांव दबी चाप से पड़ रहे थे। उसका मुंह लाल हो आया, फिर पीला पड़ गया। वह खड़ी हो गई। प्रतिमा के पास पड़ा हुआ फ्रेम उठाकर वह उसकी ओर देखने लगी और बोली, क्या मैं पापिनी हूं? मैंने अपना व्रत तोड़ा है?
तुम्हारे प्रति अपने कर्तव्य को भूल गई हूं। नहीं तो क्यों मुझे यह विचार असह्य होता है? असह्य है। पर अगर तुम हत्यारे होते और मैं तुमसे घृणा करती होती तो क्या मैं तुम्हें निकाल देती? किसी तिरस्कार भरी हंसती आवाज ने उसके कानों में कहा, तो दिनेश क्या तेरा पति है? फिर वही आरक्त मुद्रा, वही उन्मत्त चाल, इधर से उधर, उधर से इधर। उसके रक्त में विद्रोह जाग रहा था। यह कैसा अत्याचार है, कैसे बंधन! वह क्या मेरा बंधु नहीं? वह क्या मानव नहीं? अगर मैं विधवा हो गई हूं, समाज ने मुझे जूठन की तरह अलग फेंक दिया है, तो मैं समाज के एहसान से मुक्त हूं। मैं अपना कर्तव्य जो समझूंगी करूंगी। और पति, इसमें क्या अनौचित्य है? अगर उसे आश्रय देना मेरा धर्म था तो वैधव्य उसमें क्यों बाधक हो? पति भी क्यों हो? फिर वही तिरस्कार की हंसी, वही उन्मादक प्रश्न, तू उससे प्रेम करती है? सुखदा ने चित्र वहीं रख दिया, हाथ से बत्ती दबाकर दीपक बुझा दिया और फिर बड़ी तीव्र गति से टहलने लगी। उसके पैरों की दबी हुई चाप में भी एक ललकार थी, अपने को या मानवता को न जाने। यही है मानवता का जीवन, यह अंधकार में अशांति, उन्माद में जलन, विश्वास में अनिश्चय, संपन्नता में विद्रोह, रात्रि की प्रशांत गति में यह अपूर्ति और ललकार। बादल फट रहे थे, रात बीत चुकी थी। अभी उषा के प्रकाश का भास नहीं होता था, किंतु मानो अंधकार का रंग बदल गया था। सुखदा थक गई थी। उसके उन्माद की पराकाष्ठा धीरे धीरे ढीली पड़ गई थी। वह झोपड़े के किवाड़ खोलकर देहरी पर बैठ गई और बाहर देखने लगी। दूर पर जमुना के विशाल वक्ष का कुछ अंश दिख रहा था। उसका जल पहले सा क्षीण, सर छोड़ अब खेतों को लांघता हुआ एक दर्प भरा झूल 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 गुर्राता हुआ चला जा रहा था। उससे कुछ इधर दो वृक्षों के आकार कुछ स्पष्ट से नजर आते थे, जिनकी ओर सुखदा देख रही थी। इन्हीं में से एक वह पगोड़ा वृक्ष था जिसके नीचे उसने इतनी बार अपने हृदय की परीक्षा ली थी। सुखदा को एकाएक ज्ञात हुआ उस वृक्ष के नीचे कोई खड़ा है। वह ध्यान से उसकी ओर देखने लगी। उसे ऐसा प्रतीत हुआ कोई अपनी आंखों पर हथेली की आड़ दिए दूर कहीं देखने का प्रयत्न कर रहा था। पर देर तक देखने पर भी जब वह आकार हिला ढुला नहीं, तब सुखदा की दृष्टि उस पर से हटकर बहुत दूर पर जगमगाती हुई यमुना के पुल के लैंपों की ओर गई। उस पर कई एक लैंप चलते हुए नजर आ रहे थे, दिल्ली से मेरठ की ओर। सुखदा ने सोचा ये मोटरें होंगी और फिर उन्हें भूल गई। वह फिर उस वृक्ष की ओर देखने लगी, पर अब वह आकार जिसकी ओर उसका ध्यान पहले आकृष्ट हुआ था वहां नहीं था। न जाने क्यों सुखदा का ध्यान एकाएक फिर दिनेश की ओर गया। उसकी आंतरिक अशांति जो कुछ क्षीण हो पड़ी थी, फिर धधक उठी। वही प्रश्न फिर उसके मन में नाचने लगा, मैंने क्या किया? मुझे क्या हो गया? वह उठकर अंदर गई। दबे पांव छप्पर के पास जाकर उसने देखा वहां खाली कंबल पड़े थे, दिनेश नहीं था। उसका हृदय धक से होकर रह गया। उसे ऐसा जान पड़ा उसके मस्तिष्क पर फालिज पड़ गया है। उसकी आंतरिक अशांति भी मानो स्तमित हो गई। पता नहीं कैसे वह छप्पर से कुछ दूर तक चलकर आई और खूंटी से सारंगी और गज लेकर फिर पूर्ववत देहरी पर आ बैठी। उसका शरीर क्या कर रहा है वह स्वयं नहीं जानती थी। उसकी उंगलियां गज को इधर उधर चलाने लगीं। तारों से दो चार टूटे से अनमिल स्वर निकलने लगे। धीरे धीरे उनका प्रकार बदलता गया और थोड़ी देर बाद वे एक प्रकार के संगीत में परिणत हो गए। एक संगीत जिसमें उत्कंठा और रोना मिला हुआ था, जिसमें एक विराट भव्यता के साथ ही एक भयंकर निरर्थकता फूट पड़ती थी। वैसे ही
जैसे किसी संपूर्ण जीवन में सब कुछ रहने दिया गया हो, केवल एक उद्देश्य निकाल दिया गया हो। थोड़ी देर बाद नदी में कहीं एक छपाक शब्द हुआ, किंतु सुखदा ने उसे सुनकर भी नहीं सुना। इस शब्द का कुछ अर्थ हो सकता है, यह विचार उसके स्तिमित मन पर नहीं उदित हुआ। वह उस समय अपने ही संगीत की निरर्थकता में बही जा रही थी। उसका मन जगा तब जब उसके सामने से बहुत से बूटों की चाप सुनी। जब उसने सामने से बहुत से बूटों की चाप सुनी और आंख उठाकर देखा कि कई एक सशस्त्र पुलिस के सिपाही और अफसर उसकी ओर बढ़े चले आ रहे हैं। एक हाथ में सारंगी और दूसरे हाथ में गज लिए वह धीरे धीरे उठकर खड़ी हो गई। एक सिपाही ने उसके मुख पर टॉर्च का तीक्ष्ण प्रकाश डालते हुए कड़क कर कहा, कौन है तू? क्या नाम है? सुखदा ने शांत भाव से कहा, मेरा नाम सुखदा है। तेरे घर में और कौन है? मैं अकेली हूं। सिपाही घर में घुस आए। सुखदा किवाड़ के एक तरफ खड़ी रही। सिपाहियों ने क्षण भर में झोपड़े को देख डाला और छप्पर में घुसे। घुसते ही एक ने पूछा, यहां कौन सोया था? मैं सोती हूं। और उसमें कौन सोता है? तेरा खसम? सिपाही ने झोपड़े वाले बिस्तर की ओर इंगित करके कहा, वहां कोई नहीं सोता है, मैं विधवा हूं। उसके इस शांत उत्तर को सुनकर यदि सिपाही कुछ लज्जित हुआ तो उसने इसे प्रकट नहीं होने दिया। इसी समय 2 अंग्रेज अफसर भी आ पहुंचे। सिपाही दोनों ओर हटकर खड़े हो गए। अफसर ने पूछा, तलाशी ली? जी हाँ, कुछ नहीं मिला। अच्छा, तुम लोग बाहर रहो, हम इससे बात करेंगे। सिपाही बाहर चले गए। सुखदा चित्रवत खड़ी रही। जब सब सिपाही बाहर हो चुके तब अफसर सुखदा के सामने खड़े होकर बोला, तुम जानता है तुमको कितना सजा मिल सकता है? मैंने क्या किया है? तुमने एक मफरूर आदमी का मदद किया है। तुम्हारे पास इधर रात को सूर्यकांत नाम का एक डाकू और खूनी आदमी रहा है, जिसको पकड़ने का 5,000 रुपया इनाम है। आप भूलते हैं, यहाँ कोई नहीं आया। मैंने इस नाम को सुना भी नहीं। कहते हुए सुखदा सोच रही थी तो उसका असली नाम सूर्यकांत था। सब मालूम पड़ जाएगा। अब दूसरा अफसर बोला, देखो, हमको सब पता लग गया है। हमको जमुना में उसका लाश मिला है। वह पार जाने को था, डूब गया। तुम्हारे घर के बाहर उसके पैर का निशान भी है। तुम सच बता देगा तो छूट सकता है, नहीं तो। सुखदा का हृदय धड़कने लगा। उसकी लाश? तो वह वापस भी तैर कर ही गया। क्यों? सुखदा को एकाएक याद आया, उसने वह छपाक का शब्द सुना था। उस समय पुल पर से मोटरें चली आ रही थीं। ऐसे में इस पीड़ा में, धड़कन में एक विचित्र शांति थी। वह रात भर की कसक, वह जलन और अशांति और उनसे उत्पन्न हुए भूतकाल के दृश्य सब एक साथ ही बुझ गए। उसे ऐसा मालूम हुआ सैकड़ों वर्षों की थकान के बाद उसे शैया पर लेट जाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ हो। सैकड़ों वर्षों की थकान के बाद उसे शैया पर लेट जाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ हो। उसे चुप देखकर पुलिस अफसरों ने सोचा उस पर कुछ प्रभाव पड़ा है। उन्होंने कहा, हाँ, जल्दी कहो जो कुछ कहना है। हम पूरा कोशिश करेगा कि तुम छूट जाओ। सुखदा ने दृढ़ स्वर में कहा, मुझे कुछ नहीं कहना है। मैंने सूर्यकांत का कभी नाम भी नहीं सुना है। अफसर ने कुछ क्रुद्ध होकर कहा, अच्छा, तुम गिरफ्तार है। फिर उसने आवाज दी, सिपाही। 2 सिपाही अंदर आए। अफसर ने कहा, इसको गिरफ्तार करके ले चलो। अच्छा हुजूर, कहकर सिपाही आगे बढ़े। सुखदा ने कहा, मुझे तैयार होने के लिए 5 मिनट का समय दीजिए। अफसरों ने आपस में इशारा किया। फिर एक बोला, अच्छा, हम 2 मिनट दे सकता है। सिपाही रुक गया। सुखदा ने कहा, आप बाहर जावें। अफसरों ने घूर कर उसकी ओर देखा, पर फिर बाहर जाते जाते बोले, 2 मिनट से ज्यादा नहीं मिलेगा, जल्दी करो। सुखदा ने किवाड़ बंद कर लिया। छप्पर से 1 लोटा पानी लेकर उसने मुंह धोया, फिर एक चादर निकालकर कंधों पर डाल ली। एक बार धीरे धीरे दृष्टि फिराकर
उसने सारे झोपड़े को देख डाला। इन सब का अब कौन रखवाला होगा। वह उस आले के पास गई जिसमें प्रतिमा रखी थी और वहां से उसने अपने पति का चित्र उठाया। उसे फ्रेम में से निकालकर क्षण भर देखती रही, फिर धीरे धीरे फाड़ने लगी। 2, 4, 8 सैकड़ों टुकड़े करके उसे प्रतिमा के पास ही रख दिया। फिर उसने लकड़ी के बक्स पर पड़ी किताबों में से 2-3 चुनकर धोती के छोर में लपेट ली। क्षण भर वह झोपड़े के मध्य में अनिश्चित खड़ी रही। और क्या करना है। एक बार उसने चारों ओर दृष्टि दौड़ाकर देख लिया। यह उसकी विदा थी। उसकी दृष्टि चौकी पर जाकर रुकी। रात की बुझी हुई अंगीठी उसके सामने पड़ी थी। सुखदा को याद आया उसके पास कुल 2 मिनट का समय था। वह क्षण भर अनिश्चित खड़ी रही, फिर एकाएक प्रार्थना के लिए झुक गई। अपने देवता के आगे नहीं, अपने पति के फटे हुए चित्र के आगे नहीं, किंतु उस चौकी के आगे जिस पर दिनेश या सूर्यकांत बैठे बैठे सो गया था। उसने घुटने जमीन पर टेक दिए और सिर को धीरे से चौकी पर नवा दिया। उस अपने जीवन के अपूर्व 1 मिनट में उसने किससे क्या प्रार्थना की कौन जाने, किंतु जब वह उठी तब मानो उसके प्राणों का तूफान बैठ गया था। उसकी आत्मा के सभी संस्कार, अच्छे या बुरे, नए या पुराने, एक पुरानी केंचुल की तरह झड़ गए थे। वह निरावरण हो गई थी। सुखदा के मुख पर शांति थी। उस शांति में वैराग्य की, त्याग की भावना स्पष्ट थी, किंतु वह त्याग वैधव्य की भांति मलिन या उद्विग्न नहीं था। किंतु जब वह किवाड़ खोलकर वापस आई तब एकाएक उसके हृदय पर मानो कोई दैवी प्रकाश छा गया। उसे किसी दिव्य ज्ञान की एक रेखा ने कहा, ये झूठे हैं। सूर्यकांत मरा नहीं, वह मर सकता ही नहीं था। यह विचार भी असंभव था, असंभावना से भी अधिक असंभव। वह ज्ञान रेखा कह रही थी, ये झूठे हैं, वह नहीं मरा। तुम्हारे कर्म की सफाई के लिए यह आवश्यक नहीं है कि उसकी मृत्यु हो गई हो। सुखदा इस ज्ञान के प्रकाश के आगे यह सोच ही नहीं सकी कि उसे कैसे पुलिस के कथन पर विश्वास हो गया, चाहे क्षण भर के लिए ही। जब उसे याद आया कि यह समाचार सुनकर ही उसकी आत्मा की पीड़ा के साथ साथ शांति का अनुभव हुआ था, तब उसका हृदय लज्जा से भर गया। वह धीरे धीरे झोपड़े के सामने वाले पगोड़ा वृक्ष की ओर अग्रसर हो रही थी। पुलिस वाले उसे बाहर आया देखकर इकट्ठे हो रहे थे। वह उनकी उपेक्षा करती हुई वृक्ष की ओर देखती हुई चल रही थी। वह रुकी। एकाएक उसका हृदय एक अदम्य सुख से, एक ज्वलंत उल्लास से भर गया। यही जीवन का चरम उद्देश्य था, सृष्टि का चरम साफल्य, अनुभूति का अंतिम विकास, सुख की अंतिम पराकाष्ठा, पीड़ा का, उत्कट पीड़ा का ज्ञान, ऐसी पीड़ा का जो कि स्वयं अपनी इच्छा से, अपने हाथों की स्वागत भावना से अपने ऊपर ली गई है, यह आत्मन्योछावर होने की चेतना। सुखदा को ऐसा प्रतीत हुआ उसका वर्षों का वैधव्य और उससे पूर्व की जीवित मृत्यु दोनों आज एकाएक अपनी सीमा पर पहुंच गए हैं, समाप्त हो गए हैं, और वह आज एक नई स्त्री, एक नई शक्ति हो गई है। उसने एक बार अपने छोटे से बगीचे के चारों ओर दृष्टि दौड़ाई। वह जमुना के विशाल वृक्ष को छूती हुई फिर उसी पगोड़ा वृक्ष पर आकर रुक गई। क्षण भर सुखदा स्थिर दृष्टि से उसकी ओर देखती रही। उसके मुख पर एक शांत स्निग्ध हंसी छा गई। उसने फिर कहा, चलो, और विस्मित सिपाहियों के आगे अभिमान भरी मुद्रा से चल पड़ी। रात में पगोड़ा वृक्ष ने केंचुल उतार फेंकी थी। वह नए वस्त्र धारण कर लिए थे। आज उसकी कालिमा का चिन्ह भी कहीं नजर नहीं आता था। वह फूलों से भरा हुआ, सौंदर्य से आवृत सौरभ से झूम रहा था। उस समय उषा का प्रकाश नभ में फूट रहा था।